केवल अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए उन्होंने अन्याय किया है। ये अलग बात है कि जो लोग कहते थे 400 पार, उन लोगों को जनता ने बहुमत नहीं दिया। प्रशासन अगर गिनती इधर उधर वाली जोड़ करके न करता तो शायद वो भी 1.5 लाख से नीचे की जीत होती, उनकी उतनी भी जीत नहीं होती। इसलिए ना आप पार्टी का कार्यकर्ता डर रहा है, न हमारे ये समाजवादी लोग डर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और तिहाड़ में उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के खिलाफ इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज नेता मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इस रैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला बोला। रैली में पहुंचे समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, ऐसा अन्याय एक मुख्यमंत्री के साथ हो रहा है जो जनता के लिए काम कर रहा था। स्वार्थ के लिए उन्होंने अन्याय किया है। इससे पहले भी हम लोग दिल्ली में मिले थे और उस समय भी हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में एक बहुत बड़ी सभा की थी। उस समय भी यही कहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा अन्याय कि एक मुख्यमंत्री जो जनता के लिए काम कर रहा था, केवल अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए उन्होंने अन्याय किया है। केवल एक संदेश देने के लिए कि वो कितने ताकतवर हैं। उन्हीं ताकतवर लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है वो जनता के पास है। बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने आगे कहा, जो लोग कहते थे 400 पार, उन्हें जनता ने बहुमत नहीं दिया। पीएम जीते जरूर हैं, लेकिन वो वोटों से हारे हैं। ये अलग बात है कि जो लोग कहते थे 400 पार, उन लोगों को जनता ने बहुमत नहीं दिया। और जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में, जहां वो दावा करते थे कि 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया है, बल्कि अपना फैसला समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को भी रोकने का काम किया। जहां उनके सांसद हारे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी भी वोटों से हारे हैं। वो जीते जरूर हैं, लेकिन वोटों से वो भी हारे हैं। कहां 5 लाख के लगभग वोट से जीतने वाले थे, या वो लोग दावा कर रहे थे कि 10 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन प्रशासन अगर गिनती इधर उधर वाली जोड़ करके न करता तो शायद वो भी 1.5 लाख से नीचे की जीत होती, उनकी उतनी भी जीत नहीं होती। यूपी के पूर्व सीएम ने आगे ये भी कहा कि राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पूरे के पूरे परिवार के साथ अन्याय हो जाए। उन्होंने आजम खान को ही जेल नहीं भेजा, परिवार, सहयोगी और साथियों को भी जेल भेजा। राजनीति में हो सकता है हमारी आपकी विचारधारा में हम कुछ स्वीकार करते हो, आप कुछ स्वीकार करते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पूरे के पूरे परिवार के साथ अन्याय हो जाए। केवल आदमी मोहम्मद आजम खान साहब को नहीं जेल भेजा, उनके परिवार के लोगों को भी, उनके तमाम सहयोगी साथियों को भी। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है जिन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, कुछ दिन वो भी जेल हो आए, लेकिन वो डरने वालों में से नहीं है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर चिंता है। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो खत्म होने चाहिए, जेल से रिहा करना चाहिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को जो चिंता है, जहां कार्यकर्ताओं को चिंता है, उनके परिवार और उनकी पत्नी को चिंता है, उतनी ही चिंता हम सबको है कि उनका स्वास्थ्य देखते हुए
और एक मुख्यमंत्री को केवल पॉलिटिकल स्कोर अपना बेहतर बनाने के लिए अन्याय हुआ है। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं सब खत्म होने चाहिए, उन्हें जेल से रिहा होना चाहिए। आपको बता दें कि केजरीवाल की रिहाई की मांग के लिए जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, सीपीआई महासचिव डी राजा, तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत समेत कई अन्य नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। इंडिया अलायंस की रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई भी मौके पर मौजूद थे।